नमस्कार दोस्तों, आइए चालू करते हैं जीके के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। प्रैक्टिस लेकर आया हूँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीके के ऑब्जेक्टिव सारे हैं, तो आइए दोस्तों चालू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आपके जो है ये अगर देख लेंगे तो सभी दोस्तों हो सकता है आपके एग्जाम में कोई ना कोई फंस जाए। तो आइए चालू करते हैं। अगर दोस्तों पार्ट नहीं देखे हमारे जो मैं डाल चुका हूँ दोस्तों पार्ट, अगर देख लेंगे जाके तो सभी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं आप। तो ये दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है जीके का, तो आइए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। तो भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट पार्ट है, तो आपने अगर पार्ट नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों अगर ये सारे देख लेंगे पार्ट, तो हो सकता है दोस्तों कोई ना कोई इसमें से क्वेश्चन फंस जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको इग्नोर मत करना और दोस्तों देख लीजिएगा जरूर। तो ये पहला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके जो वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का अपवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नागार्जुन सागर बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, अगर जो बाकी के पार्ट नहीं देखे देख लीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन उसमें फंसेंगे। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है, तो हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, रत्नावली। ऑप्शन नंबर ए, रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखते रहिएगा। वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती? तो वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती? पैरों का दाद, पैरों का दाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखते रहिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव के। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज की थी ऑप्शन नंबर ए, ऑटो हान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये यूपीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस लेकर आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्न में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? तो ये दोस्तों छाटना है कौन से अर्थशास्त्री नहीं है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश की मुद्रा भी बिर है? तो बिर मुद्रा किसकी है? बिर मुद्रा किसकी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, इथोपिया की मुद्रा बिर है। इथोपिया की मुद्रा क्या है? बिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन का कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकता है? तो निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, महान्यवादी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, महान्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन के अधिकार से, जीवन के अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखते रहिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं देखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो इसको कहते थे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं, रूपक कहते थे। क्या कहते थे? रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह बताना है। शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में से कौन सा कथन सत्य है, यह बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शास्त्रीय नृत्य के 8 मान्य रूप हैं। इसका आंसर यह हो जाएगा, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं, लागत जन्य मुद्रास्फीति, लागत जन्य मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसे सूचना राजपथ कहते हैं? किसे सूचना राजपथ कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट को कहते हैं, इंटरनेट को। यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमीरपुर में होता है। कहाँ होता है? हमीरपुर में। यमुना और बेतवा नदी का संगम हमीरपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के जा सकते हैं, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टोडरमल निम्न से किस कार्य से संबंधित थे? तो टोडरमल किस कार्य से संबंधित थे? इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर भूमि सुधार के कार्य से संबंधित थे। टोडरमल भूमि सुधार के कार्य से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं, अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जनगण मन राष्ट्रगान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम किस लेख में प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी के साथ जा सकते हैं, तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए के साथ जा सकते हैं, ए और बी। कोई भी पेशा अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो होती है उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नवरत्न जो है नवरत्न शासनकाल में संबंधित है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से नवरत्न संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह स्थिति क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द्विपक्षीय एकाधिकार होता है, द्विपक्षीय एकाधिकार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेड डेटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? तो रेड डेटा बुक में निम्न से कौन सा डेटा पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं, सभी विलुप्त पर्याय प्रजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने आगरा शहर को बसाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिकंदर लोदी ने बसाया था, आगरा शहर की स्थापना करी थी सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान है कोयम्बटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक? उत्तर प्रदेश का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विमुद्रीकरण क्या होता है? तो विमुद्रीकरण क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं, पुराने नोटों का चलन बंद कर देना विमुद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनभद्र में हो जाएंगे, सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं, सोनभद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 1939 में की थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? तो खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ISO 22000। क्वेश्चन दोस्तों यहीं पे समाप्त होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।